अमेरिका की दादागिरी का शिकार हो सकता है भारत का S-400। डीआरडीओ ने बनाया S-400 भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। 14,000 फीट पर तैनात हो चुकी है K9 वज्रतोप की पूरी रेजिमेंट। रूस और अमेरिका भी भारत के स्वदेशी हथियारों से हो गए हैं आश्चर्यचकित। जी हां, एलएसी बॉर्डर पर चीन से लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने रूस से S-400 खरीदने का फैसला किया था, जिसके तहत 2021 के आखिरी वक्त तक मिलने की उम्मीद थी। भारत के पास अभी तक चीन के किसी हमले को हवा में नष्ट करने के लिए कोई भी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था। उधर चीन पहले ही S-400 को रूस से खरीद चुका है और उसकी 2 यूनिट को भारत के हमले से बचने के लिए एलएसी पर लद्दाख के नजदीक तैनात कर चुका है। उधर इसी डील के तहत रूस भारत को 5 S-400 देने वाला है। भारत को चीन और पाकिस्तान से लगातार सीमा पर खतरा बना रहता है, जिससे 3 LOC यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे और 2 LAC यानी चीन के सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए जाएंगे, जो पाकिस्तान और चीन द्वारा दागे गए किसी भी मिसाइल को हवा में नष्ट कर सके। मौजूदा समय में S-400 को दुनिया में सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर देखा जा रहा है। S-400 के कारण चीन भारत से सीमा पर ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है। इसका निर्माण रूस की कंपनी फकल मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो ने किया है। रूस की सेना के पास यह 2007 से मौजूद है। आपको बता दें कि S-400 की एक यूनिट का कॉस्ट $40 लाख है। चीन से लगातार बढ़ते खतरे को देखकर भारत ने अपने मित्र देश रूस से S-400 को जल्द से जल्द देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद अब बहुत ही जल्द S-400 भारत की धरती पर पहुंचने वाला भी है। लेकिन इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत की बढ़ती ताकतों को देखकर S-400 खरीदने की बात हजम नहीं कर पा रहा है। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया भर में सबसे ज्यादा सफल और ताकतवर माना जा रहा है, लेकिन अब इसी हथियार ने अमेरिका की परेशानी को बढ़ा दिया है। भारत, चीन समेत 5 देशों ने रूस से इस हथियार को खरीदने के लिए सौदा किया है। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए धमकी को नजरअंदाज करते हुए साल 2018 में रूस से इसके लिए समझौता किया था। हालांकि नाटो में शामिल तुर्की ने जब रूस से S-400 खरीदने का फैसला किया तो अमेरिका ने उस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस हथियार को लेकर अमेरिका भारत के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाएगा और भारत द्वारा इसे खरीदने के बाद कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन भारत के जो चीन के साथ भयंकर हालात बने हुए हैं, उससे भारत अमेरिका की किसी भी बात को नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि मौजूदा समय भारत के सामने चीन कभी भी युद्ध का ऐलान कर सकता है और वर्तमान में जो 13वें दौर की बातचीत है वो भी फेल हो चुकी है। और उसमें जो चीन का सरकारी P2 ग्लोबल टाइम्स है, उसने भारत को युद्ध की धमकी दी है। ऐसे हालात में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध के नाम पर दबाव बनाने की हालिया कोशिशों को भारत सरकार ज्यादा तवज्जो देने की मूड में नहीं है, क्योंकि इस हथियार के लिए भारत सरकार ही रूस को सौदे के लिए कुछ रकम दे चुकी है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते साल रूस जाकर इसकी जल्द से जल्द डिलीवरी देने का भी आग्रह किया था। अब ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर कोई देश अगर अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदता है तो अमेरिका को इससे क्या दिक्कत है। इसका जवाब यह है कि अमेरिका को पता था कि वाशिंगटन और बीजिंग के रिश्तों में तनाव आया है, उसके बाद चीन ऐसे हथियारों की खरीद करेगा और अमेरिका को भी लगातार चीन से खतरा बढ़ रहा है। अब इन दोनों के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका की CIA को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को अलर्ट रहने के सुझाव दिए गए हैं। उधर भारत के दौरे पर पहुंची अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने रूस के साथ इस सौदे को खतरनाक बताया है और उन्होंने कहा कि जिस भी देश ने S-400 का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, उसे लेकर हमारी नीति स्पष्ट और सार्वजनिक है। हमारा मानना है कि यह खतरनाक है और यह किसी के लिए सुरक्षा के हित में नहीं है। भारत के साथ हमारी मजबूत साझेदारी है। हम समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं। उम्मीद है इसे भी वार्ता के जरिए सुलझा लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल भारत का पूरा ध्यान LAC पर है और भारत अमेरिकी उप विदेश मंत्री को ज्यादा तवज्जो नहीं देता हुआ दिख रहा है। इन सब के पीछे अमेरिका की सोची समझी चाल है और अमेरिका S-400 को बैन कराकर पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 को बेचना चाहता है। पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 अमेरिका एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। S-400 पर बैन लगा तो भारत का कौन सा विकल्प आएगा काम। भारत के DRDO ने जो अब काम कर दिया है, उससे अमेरिका और रूस के भी होश उड़ गए हैं। भारत का यह हथियार चीन को आग लगाने से पहले ही राख कर देगा।
चीन युद्ध के आगाज में बिल्कुल भी देरी करने की मूड में नहीं दिख रहा है। चीन ने सीमा पर ड्रोन, फाइटर जेट, टैंक, युद्धपोत, मिसाइल सभी को अलर्ट मोड पर रखा है और लगातार सियाचिन में युद्ध अभ्यास में आग उगल रहा है और भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत से चाइना द्वारा की गई एक भी गलती उसकी बर्बादी का कारण बन सकती है, क्योंकि भारत की ओर से सीमा पार इतने हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया गया है जिसको आज तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया था। भारत ने ऐसी मुकम्मल तैयारी कर ली है जो चीनी सेना के छाती पर चढ़कर उसकी सांसें रोक सकती है, जिसका बखूबी जवाब पहले ही भारत की K9 वज्र दे चुका है। इन सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ सामना करने वाला हथियार को भी भारत ने बना डाला है, जिससे सीमा पर हरकत करने वाला कोई भी इससे बचकर नहीं जा सकेगा। भारत ने बना डाला इजराइल जैसा आयरन डोम। S-400 को राख करेगा आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। डीआरडीओ ने एक ऐसे स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर लिया है जिसकी ताकत से S-400 तबाह हो जाएगा। इस भारतीय डिफेंस का नाम आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में कर लिया गया है। अभी तक भारत को इसको लेकर बड़ी चिंता बनी थी, लेकिन डीआरडीओ ने भारत की चिंता को दूर कर दिया है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आकाश मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया गया है। इस सिस्टम में ऐसी तकनीक लगी है जो खुद से पता लगा लेती है कि मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरने वाला है या नहीं और कौन सा मिसाइल अपने निशाने से चूक रहा है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाले होते हैं उन्हें ही यह सिस्टम बीच हवा में मार गिराता है। यह खूबी इस तकनीक को बेहद ही किफायती बनाती है। इस सिस्टम के आने के बाद चीन जो S-400 पाकर अभी तक हवा में उड़ रहा था उसे एक झटके में जमीन पर गिरा दिया गया है। चीन 1990 से ही अपनी फौज के लिए हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में लगा हुआ था और अपने आप को शक्तिशाली देश की रेस में सबसे आगे देखने की कोशिश में लगातार रहता है। लेकिन भारतीय फौज ने स्वदेशी हथियारों का चीन की तरफ ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे चीन की एक भी गुस्ताखी उसके गले का फंदा बन सकती है। अभी तक चीन लद्दाख के हिस्से को कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने जिस तरह से कमर कस ली है, चीन 1 इंच भी अपने पैर नहीं पसार सकता है। चीन की लगातार बढ़ती चालबाजी को देखते हुए अब पूर्वी लद्दाख में पहली बार भारतीय सेना ने K9 वज्र तोपों की पूरी रेजिमेंट को तैनात कर दिया है। K9 वज्र तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। तोप की तैनाती पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में की गई है, जो कि 13 से 14,000 मीटर की ऊंचाई पर है। K9 वज्र होविचर की तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में चीनी सेना जमकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना ने इस साल की शुरुआत में 3 K9 वज्र तोप को लद्दाख के ऊंची पहाड़ी इलाकों में तैनात किया है, जिसके बाद उन्हें परीक्षण के लिए 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों में सैन्य बेस पर ले जाया गया। परीक्षण में सफल रहने के बाद भारतीय सेना पर्वतीय अभियानों के लिए इन स्वचालित तोपों की करीब 3 अतिरिक्त रेजिमेंट ला सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि चीन और भारत में से कौन सा देश ज्यादा शक्तिशाली है।